हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। तो इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेकंड ऑफ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की। तो इसके अंदर हमें स्टडी करना है स्टेट्स ऑफ मैटर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे हम स्टेट ऑफ मैटर्स का, एंड प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं और कौन कौन सी उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस लेक्चर से आपको आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उनमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से अटेंड करना, जिससे आगे के लेक्चर जो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम जानते हैं। अब सबसे पहले अगर आप ये टॉपिक देखते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि इसके अंदर क्या हमें स्टडी करना होगा। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है काफ़ी स्टूडेंट्स को, हमें भी हुआ था हमारे टाइम में जब हमने स्टडी किया था। तो उस टाइम अब ऐसे लगता है कि ये टॉपिक क्या है, इसके अंदर हमें स्टडी क्या करना होता है। तो एक्चुअली स्टेट ऑफ मैटर यही होता है कि एक एग्जाम्पल लीजिए, एक एटम है, इसको हम ये कितनी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है। ये लिक्विड बन सकता है, ये सॉलिड बन सकता है, ये गैस बन सकता है, या कोई तीसरी अलग फॉर्म कन्वर्ट कर सकता है। तो बेसिकली ये 4 फेजेस में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो 4 फेज होती हैं उनको ही हम बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, कि कितने टाइप की होगी। तो जो मेन हमारी स्टेट्स होती है मैटर्स की, तो वो होती है 3। फर्स्ट होता है हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर हो गए। लास्ट आता है 4th नंबर पे भी अगर आपको पूछा जाए तो प्लाज्मा। 4th नंबर पे आता है हमारा स्टेट प्लाज्मा। तो मेन जो पॉइंट्स हैं हमारे 3 पॉइंट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। आगे इसमें देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। स्टेट्स ऑफ मैटर आर डिफरेंट फॉर्म टेकन अप बाय डिफरेंट फेजेस ऑफ मैटर। ऑल मैटर्स इज मेड फ्रॉम एटम। सभी मैटर्स किससे बने होंगे, मतलब डिफरेंट फॉर्म हो गई किसी भी मैटर की या एटम की, वो एक ही एटम से मिलके बने हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मैटर नॉर्मली एक्सिस्ट। एग्जाम्पल है सॉलिड, लिक्विड और गैस। यही होता है बेसिकली मैटर्स के अंदर। The characteristics of 3 normal phases of matter in addition to 4th phase are described below। नीचे हम डिस्कस करेंगे 3 बेसिक जो इंपॉर्टेंट हमारी फेजेस हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, उनके बारे में। तो फर्स्ट हमारा सॉलिड। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में सभी जानते हैं कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे वर्क होता है, कैसा ये होता है, सभी को पता होता है, बस इसके बारे में आपको लिखना है। इन द सॉलिड फेज द मॉलिक्यूल आर क्लोजली बाउंड। अब सॉलिड फेज के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली बाउंड होते हैं एक दूसरे से, इस टाइप से। इसी कारण ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो क्लोजली बाउंड टू वन अनदर बाय मॉलिक्यूल फोर्स, ए सॉलिड हैज पार्टिकुलर शेप एंड फिक्स इट्स वॉल्यूम। इसकी एक पार्टिकुलर शेप होगी, मतलब इसको अपन हाथ में लेंगे तो अपन को पार्टिकुलर शेप इसकी दिखाई देगी, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स होगा। और अब बात कर लेते हैं हम लिक्विड की। अब अपोजिट देखिए आप सॉलिड के, ये बेसिकली क्लोजली बाउंड नहीं होगा, और इसकी जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी, और जो इसका आप शेप बता रहे हैं, शेप भी इसका प्रॉपर शेप नहीं होगा। वाटर का शेप आपने देखा होगा। द मोलिकुलर फोर्स इन द लिक्विड फेज आर वीकर देन इन द सॉलिड, इट हैज फिक्स वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका भी फिक्स होता है, लेकिन बेसिकली इसका वॉल्यूम, जो सॉलिड का वॉल्यूम होता है, वो शेप पे अकॉर्डिंग इजीली पता लगाया जा सकता है। लास्ट है गैस। गैस में क्या होता है, द मॉलिक्यूल फोर्स इन द गैस फेज आर वेरी वीक। इसीलिए गैस के जो मॉलिक्यूल है बहुत ही ज़्यादा दूर दूर फैले हुए होते हैं, हवा में तैरते हुए रहते हैं। एक गैस
fill its container taking both the shape and the volume of the container। अब इसका कोई बाहर वायुमंडल में कोई वो फिक्स नहीं है, इसको कंटेनर में फिल करते हैं तो ये कंटेनर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। ये नहीं है कि कंटेनर में जैसे अपन ने वाटर डाला तो वाटर नीचे की ओर सेटल होता है और अपने सॉलिड डाला तो वो एक जगह जाके बैठ जाएगा, लेकिन गैस है वो पूरा एरिया कवर कर लेगी। तो ये डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इन्हीं की प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज। तो पहले हमने देख लिया, काफी हद तक समझ में आ गया होगा। सॉलिड है डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। इनकी जो वॉल्यूम है और शेप है इनकी फिक्स होगी, जो भी सॉलिड्स हैं। द मोलिक्यूल इन सॉलिड आर क्लोज टुगेदर एंड कनेक्टेड बाय इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। आपको डिस्क्राइब करके लिखना है प्रॉपर्टीज के अंदर कि हाँ क्लोजली टुगेदर होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स। मोलिक्यूल हैव लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल, मतलब जो मोलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर एक मामूली सा फ्री स्पेस होता है, जैसे ये स्पेस है वो थोड़ा सा स्पेस होता है बस, और नॉट कंप्रेसिबल, इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं हम, बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड हैव डेफिनाइट वॉल्यूम एंड दे डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप। इसकी वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन इसकी शेप फिक्स नहीं होती है ऑफ देयर कंटेनर, जैसा कंटेनर है उसके अकॉर्डिंग ये फैल जाएगा। द मोलिक्यूल आर क्लोज बट नॉट एज क्लोज एज सॉलिड। क्लोज होते हैं मोलिक्यूल वाटर के भी, लेकिन सॉलिड के जैसे नहीं होते हैं, हार्डली बाइंड नहीं होते हैं। फ्लो इजीली नॉट कंप्रेसिबल, इसको भी कंप्रेस नहीं कर सकते, इजीली फ्लो करते हैं। अब गैस हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो डेफिनेट शेप। इसकी भी वॉल्यूम तो फिक्स होगी लेकिन शेप फिक्स नहीं होगी। एक्सपांड टू फिल द साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर अकॉर्डिंग टू जो कंटेनर साइज है उसके साइज ये फैल जाएगा। ईच एटम इज फ्री टू मूव एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मोलिक्यूल फ्री होते हैं इसके, और ये कंप्रेसिबल होता है, इजीली कंप्रेस करके हम किसी भी फिलिंग जो कंटेनर होते हैं उसमें फिल करके आप स्प्रे के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था स्टेट्स ऑफ मैटर का वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ अदर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, नोट्स वगैरह भी वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।